दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कहानी महाराज विक्रमादित्य और होनी की है। दोस्तों, व्यक्ति कितना भी बलवान हो, ताकतवर हो, धनी हो, राजा हो, लेकिन होनी के आगे उसकी कुछ भी नहीं चलती। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और वह मुश्किलों के भंवर में इस कदर फंसता जाता है कि लगता है कि अब निकलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, यह स्थिति तभी होती है जब होनी रुष्ट होती है और उसका साथ नहीं देती है। उसे लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, ऐसा ही एक बार महाराज विक्रमादित्य के भी साथ हुआ था, जब उनको भी होनी के आगे विवश होना पड़ा था, क्योंकि उस समय होनी महाराज विक्रमादित्य से रुष्ट थी। लेकिन जब वही होनी विक्रमादित्य पर प्रसन्न हुई तो वह सारी मुश्किलें आसान हो गई जो कभी मुश्किल दिखाई देती थी। दोस्तों, आइए कहानी को सुनते हैं। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। होनी बड़ी बलवान होती है। ये राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। उनके गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही निर्धन थे और काफी बुजुर्ग थे। उस ब्राह्मण की एक लड़की थी जो विवाह करने के लिए योग्य हो गई थी। एक दिन की बात है कि ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि वह राजा विक्रमादित्य के पास चला जाए और उनसे कुछ धन मांग लाए। ब्राह्मणी ने सुना था कि महाराज विक्रमादित्य बड़े उदार हैं, बड़े ही दानी और धर्मात्मा हैं और बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। ब्राह्मणी ने कुछ रोटियां रास्ते के लिए बना करके उस ब्राह्मण को बांध दिया और उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण राजधानी में पहुंच गया। महाराज विक्रमादित्य नित्य ब्राह्मण और गरीबों को बहुत सारा दान देते थे। वह ब्राह्मण महाराज विक्रमादित्य के दान में सम्मिलित हुआ और इसके बाद वह राजा के पास पहुंचा और अपनी सारी कथा महाराज को सुना दी। राजा ने उसे 2 खच्चर और 2 सोने की मोहरें प्रदान की। वह ब्राह्मण बड़ी ही खुशी से अपने घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण महाराज विक्रमादित्य से 2 मोहरें और 2 खच्चरों को पाकर के बहुत ही खुश हुआ। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर की ओर चल दिया। रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते रास्ते में उसे रात हो गई। उसने उस पेड़ के नीचे अच्छा एक स्थान देखा। वहां पर एक पेड़ लगा हुआ था। उसी पेड़ के नीचे अपने खच्चर को बांध दिया और अपनी मोहरों को अपने जेब में रख लिया। ब्राह्मण उस निर्जन स्थान पर पूरी रात जागता रहा। वह सोचता रहा कि कोई उसका धन न चुरा ले, किंतु वह ब्राह्मण बहुत थका था और ज्यादा थके होने के कारण उसे नींद आ गई। जैसे ही उस ब्राह्मण को नींद आई, उसके नींद आने के बाद जंगल की ओर से एक औरत निकल करके आई और उस खच्चर व सोने की मोहर उस ब्राह्मण के पास से जो भी धन था वह सब चुरा करके वह ले गई। ब्राह्मण रात भर सोता रहा। सुबह हुई जब वह जागा, उसने देखा कि उस पेड़ के पास उसका खच्चर नहीं है। वह अपने खच्चरों को ढूंढने लगा। अपने जेब में जब उसने हाथ डाला तो उसके जेब से मोहर भी गायब थी। ब्राह्मण बड़ा उदास हुआ। वो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य है, राजा ने मुझे दिया था वह भी चोरी हो गया। ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। सोचने लगा कि अब घर जाकर के ब्राह्मणी को क्या मुंह दिखाएगा। जो भी उसे धन मिला था वह सब कुछ तो चला गया। ब्राह्मणी के डर के कारण वह पुनः राजा के पास पहुंचा और अपनी सारी दास्तान राजा को सुना दी। जो भी उसके साथ हुआ था वह सारी घटना राजा को बताया कि उसका धन कैसे चोरी हो गया। राजा ने इस बार उसे 4 खच्चर और 4 सोने की मोहरें दान में दे दिया। ब्राह्मण इस बार बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण घर की ओर चल दिया। इस बार भी उसी रास्ते से होकर के उसे जाना था। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते उसे बड़ी थका हो गई। थके होने के कारण एक पेड़ के नीचे रुक गया और वह इस बार जागता रहा। चूंकि एक बार उसके साथ ऐसी घटना घट गई थी, इसलिए वह सोच रहा था कि अब रात में मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि एक बार मैं सो गया था तो मेरे 2 खच्चर और सोने की मोहरें गायब हो गई थी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। वह ब्राह्मण जैसे ही बैठा उसे नींद आ गई। फिर वही होनी एक औरत का रूप धारण करके आई और उसके 4 खच्चर व मोहरों को चुरा करके ले गई। सुबह हुई, ब्राह्मण की आंख खुली। उस ब्राह्मण ने चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो उसके 4 खच्चर गायब थे। जेब में हाथ डाला, उसकी जेब से 4 मोहरें गायब थी। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो मेरा सारा धन लुट चुका है। अब फिर वह सोच में पड़ गया कि घर जाकर के वह कौन सा मोह लेकर के घर को जाएगा। घर जाना उसके लिए कठिन हो गया। वह राजा से मांगता भी आखिर हार करके वह ब्राह्मण फिर राजा के पास पहुंच गया और फिर राजा से चोरी का सारा वृत्तांत उसने कह सुनाया। राजा ने इस बार ब्राह्मण को 8 खच्चर और 8 सोने की मोहरें दी। ब्राह्मण फिर घर की तरफ खुशी खुशी चल दिया। राजा भी भेष बदल करके उसके पीछे चलने लगा, क्योंकि राजा इस बार
किसी भी तरह का मौका हाथ से नहीं जाने देने वाला था। राजा सोच रहा था कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जो इस ब्राह्मण के पीछे लगा हुआ है और मेरे द्वारा दिए गए सारे धन को वह चोरी कर रहा है। इस बार वह उसने सोच करके रखा था कि वह किसी भी कीमत पर अपने घर को जाएगा, रात में कहीं पर रुकेगा नहीं। लेकिन जल्दी जल्दी चलने पर भी उसे रास्ते में रात हो गई। लेकिन इस बार भी ब्राह्मण काफी थक चुका था। वह बैठ गया और अपने खच्चरों को बांध दिया। उसे बैठते ही नींद आ गई। जैसे ही उस ब्राह्मण की आंख लगी, होनी ने औरत का रूप बनाया और उसका धन चुरा लिया। राजा ने पेड़ के पीछे से यह सब होते हुए देख लिया। राजा ने आवाज लगाई और पूछा कि तुम कौन हो और बार बार क्यों इसका धन चुरा रही हो। उस औरत ने बताया कि मैं होनी हूं, मैं जिसे लग जाती हूं उसके पास कुछ नहीं छोड़ती। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, इसे कितना भी धन दे दो, लेकिन मैं इसे धनवान नहीं रहने दूंगी, मैं इसे कंगाल करती रहूंगी। राजा ने कहा कि अच्छा, तुम्हें इतनी शक्ति है तो तुम मुझे लग जाओ, मैं राजा हूं, देखता हूं तुम क्या कर सकती हो। होनी ने ब्राह्मण के खच्चर और धन को वापस कर दिया और राजा को उसी दिन वह व्याप्त हो गई। राजा अपने महल वापस आ रहा था कि उसे उसी दिन कोढ़ हो गया और वह 1-2 दिन इधर उधर भटकता रहा। देखते ही देखते उसका सारा शरीर गलने लगा। राजा एक अन्य नगर में रास्ते के किनारे पर बैठ गया। आते जाते लोग जब राजा को दूर से भीख फेंकने लगे, एक बार एक तेली ने कोढ़ी पर थोड़ा सा तेल डाल दिया। जब वो बाजार में तेल बेचने गई तो उसका तेल बहुत ही अच्छे दाम में बिका और उस दिन तेल का रेट बहुत अच्छा हो गया था और उसकी बड़ी अच्छी कमाई हुई। दूसरे दिन उस तेलिन ने और भी तेल उस कोढ़ी पर डाल दिया। पिछले दिन की तरह इस बार भी अधिक पैसे जब उसे मिले तो उसने घर जाकर के तेली को यह बात बताई। वह तेली राजा को वहीं से उठा ले गया जो अब कोढ़ी बन चुका था। वह उसे लेकर के आया और अपने कोल्हू के पास एक झोपड़ी बनाकर उसी जगह पर उसने राजा को ठहरा दिया। जब कोल्हू में तेल निकालने का समय होता तो वे महाराज विक्रमादित्य को ला करके कोल्हू के पास बैठा देते और इस बार भी उन्हें सफलता मिलती। जो भी वो सोचते उससे ज्यादा तेल निकलता। तेली के पास अब काफी तेल हो गया था। इन्हीं दोनों उस राजा की राजकुमारी पद्मावती जो थी उसी का स्वयंवर होने वाला था। राजकुमारी ने एक बार महाराज विक्रमादित्य को देखा था। तब से उस राजकुमारी ने अपने मन में निर्णय कर लिया था कि मैं इसी राजा से विवाह करूंगी। स्वयंवर में बड़ी दूर दूर से राजकुमार आए। पहले दिन राजकुमारी ने जैसे ही बरमाला लेकर के स्वयंवर में आई, परंतु उस दिन राजकुमारी ने किसी के भी गले में माला नहीं पहनाई और जाकर के अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस स्वयंवर में अभी भी बहुत कुछ ऐसे राजा हैं जो नहीं आए हैं, कृपया उन्हें और बुला लीजिए। दूसरे दिन जब हुआ तो राजकुमारी ने पूरी सभा का चक्कर लगाया, परंतु राजा विक्रमादित्य को नहीं देखा। अपने पिता से सभी को बुलाने को कहा। अब राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कोई भी भोला भटका लूला लंगड़ा कोई भी व्यक्ति जहां हो, जैसी भी स्थिति में हो, उसे यहां लाया जाए। सिपाही ने तेली के घर जाकर के उस कोढ़ी अपाहिज व्यक्ति को देखा तो उसे उठा करके स्वयंवर में ले आया। राजकुमारी आई और सभा का चक्कर लगाया। अंत में राजकुमारी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को एक कोने में बैठा हुआ देखा, जिसके हाथ पैर गले हुए थे, परंतु उसके सिर के ऊपर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा छाया करते हुए चल रहा था। राजकुमारी ने उस कोढ़ी के गले में बरमाला को डाल दिया। इस दृश्य को देख करके वहां पर जितने भी उपस्थित व्यक्ति थे सभी हैरान हो गए कि राजकुमारी ने पिता के विरोध में क्या कर दिया। लेकिन राजकुमारी के आग्रह पर उनकी शादी कोढ़ी के साथ कर दी गई और उन्हें रहने के लिए अलग से एक महल बनवा दिया गया। राजकुमारी ने कोढ़ी की बहुत सेवा की। उसे मालूम था कि यह राजा विक्रमादित्य है जो किसी श्राप के कारण इस प्रकार के हो गए हैं। लोगों में भी ये खबर फैल गई और वे राजा के पास आने जाने लगे। राजमहल में धूमधाम से राजा का सत्कार होने लगा। एक दिन वो अज्ञात औरत होनी कर्म, धर्म और भाग्य आपस में लड़ते झगड़ते राजा के पास आ पहुंचे। चारों ने जब राजा के पास पहुंचा तो चारों ने राजा से कहा कि आप इसका फैसला करिए कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है। धर्म बोला कि मैं बड़ा हूं, कर्म बोला कि मैं बड़ा हूं, भाग्य ने कहा कि मैं बड़ा हूं और होनी ने कहा कि मैं बड़ी हूं। राजा ने उन चारों से कहा कि ना तो धर्म बड़ा है और ना ही कर्म बड़ा है और ना ही भाग्य बड़ा है। बड़ी तो केवल होनी है, क्योंकि मैंने कर्म भी किया और धर्म भी करता रहा और उसी के साथ भाग्य को मानने वाला भी हूं। किंतु जब होनी ने मुझे आकर के जकड़ लिया तो तुम में से किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, इसलिए तुम बड़े नहीं हो सकते। मैं होनी से बहुत प्रभावित हूं, इसलिए बड़ी तो होनी हुई, क्योंकि इसके आगे मेरा कोई जोर नहीं चला। मैं इसे ही बड़ा मानता हूं।
इस तरह से कह करके राजा ने होनी को प्रणाम किया। महाराज विक्रमादित्य की बात को सुनकर के होनी ने उन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दिया। राजा का सारा कुष्ठ रोग जो भी गोड़ हो गया था वह सब देखते ही देखते उनका ठीक हो गया। राजा और रानी प्रसन्नता के साथ अपने महल में रहने लगे। उनका राजपाट पुनः वैसे ही चलने लगा जैसे पहले था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।